कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग को बंद कर दिया गया है। शादी, विवाह और अन्य समारोहों, कार्यक्रमों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं हम सब और इसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, इसलिए आप भी रहिए सावधान, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और रखिए सैनिटाइजेशन का खास ध्यान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। आपके साथ मैं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। डाकरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बंद, शादी एवं श्राद्ध के लिए भी नियम जारी। बिहार में आज फिर कोरोना का महाविस्फोट, मिले 836 नए मरीज। दरभंगा में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 7 नए पॉजिटिव केस मिले। दरभंगा एयरपोर्ट पर 3 गोलियों के साथ धराया युवक, मुंबई जाने के लिए पकड़ने आया था फ्लाइट, मुंबई से दुबई जाने का था प्लान। सड़क, बांध एवं संस्थानों के लिए भू अर्जन को लेकर हुई बैठक। 5 अग्नि पीड़ितों को प्रदान की गई पॉलीथीन शीट के साथ सहायता राशि। कीरतपुर प्रखंड के कुबोल में हुई थी अगलगी। कोविड-19 टीकाकरण की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। विश्व स्वपरायणता जागरूकता दिवस पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 6 अग्नि पीड़ितों को प्रदान की गई सहायता राशि। बेनीपुर प्रखंड के कन्हौली ग्राम में लगी थी आग। CM कॉलेज में आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित और अमृत महोत्सव पर मिल्लत कॉलेज में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और समाचार विस्तार के साथ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद, शादी समारोह एवं श्राद्ध कार्यक्रम के लिए भी नियम जारी। बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वह कोरोना को लेकर है। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में देर शाम हुई है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। कोरोना के मामले बिहार में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज एक दिन में बिहार में कोरोना के 836 नए मरीज मिले हैं और इसी के मद्देनज़र लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 12 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, शादी समारोह, श्राद्ध कार्यक्रम और यातायात एवं कार्यालयों के लिए भी जारी किए गए हैं नए निर्देश। बिहार सरकार के गृह विभाग विशेष शाखा द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है, जिसमें आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के क्रम में कोरोना संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि देखते हुए विशेष अभियान चलाकर नियमों का अनुपालन कराए जाने का निर्णय लिया गया है और इसके तहत
5 अप्रैल से खुलने वाले स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग क्लासेस अब 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। 12 अप्रैल रविवार है, यानी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 12 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हालांकि पूर्व निर्धारित परीक्षाएं स्कूल और कॉलेज प्रबंधन आवश्यकता अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर सकेंगे, लेकिन स्कूल में शिक्षण कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा। 12 अप्रैल तक सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के आयोजनों पर सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। 5 अप्रैल से यह लागू रहेगी। उक्त रोक विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर लागू नहीं रहेगी। श्राद्ध एवं विवाह के लिए अधिकतम क्रमशः 50 एवं 250 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। कार्यालय प्रधान अपने स्वविवेक से अपने कार्यालय का समय एवं कार्यालय में उपस्थिति निर्धारित करने के लिए सक्षम रहेंगे। 30 अप्रैल तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिकतम 50% क्षमता से ज़्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं चलेंगे लोग। यह व्यवस्था 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लागू रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कोविड के सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी सुनिश्चित रहे। सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक अपने अपने क्षेत्र में गृह मंत्रालय भारत सरकार के कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु जारी अद्यतन दिशा निर्देश एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्यस्थलों, धार्मिक, शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि के संचालन के संबंध में निर्गत अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अक्षरशः एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। भीड़ भाड़ वाले स्थलों यथा फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सतर्क हुई सरकार। क्राइसिस मैनेजमेंट टीम की बैठक में कई निर्णय। बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद। बिहार में आज कोरोना का महाविस्फोट, मिले 836 नए पॉजिटिव केस। बिहार में कोरोना का इस साल का सबसे बड़ा विस्फोट, मिले 836 नए पॉजिटिव केस। सबसे अधिक पटना में 363 मरीजों के साथ कोरोना ने दिखाई धमक। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज बिहार में कोरोना के 836 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,66,925 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि बिहार में टोटल एक्टिव केस 2,942 पर पहुंच गया है। सबसे अधिक पटना में 363, अररिया में 3, अरवल में 4, औरंगाबाद में 6, बेगूसराय में 16, भागलपुर में 30, भोजपुर में 10, बक्सर में 4, दरभंगा में 7, पूर्वी चंपारण में 9, गया में 42, गोपालगंज में 9, जमुई में 12, जहानाबाद में 21, कैमूर में 10, कटिहार में 21, किशनगंज में 3, लखीसराय में 4, मधेपुरा में 5, मधुबनी में 8, मुंगेर में 16, मुजफ्फरपुर में 30, नालंदा में 6, नवादा में 14, पूर्णिया में 17, रोहतास में 17, सहरसा में 18, समस्तीपुर में 10, सारण में 15, सीतामढ़ी में 5, सीवान में 80, सुपौल में 7, वैशाली में 9 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 4 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। दरभंगा में भी कोरोना की छलांग, मिले 7 नए मरीज। दरभंगा में भी कोरोना ने दिखाई धमक, मिले 7 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के 7 नए मरीज मिलने के साथ ही दरभंगा में भी बढ़ी है कोरोना मरीजों की संख्या। दरभंगा एयरपोर्ट पर 3 गोलियों के साथ धराया युवक, मुंबई जाने के लिए पकड़ने आया था फ्लाइट, मुंबई से दुबई जाने का था प्लान, पुलिस कर रही पूछताछ। दरभंगा एयरपोर्ट पर कारतूस के साथ धराया युवक, जांच में जुटी पुलिस। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा एयरपोर्ट से आ रही है, जहां दरभंगा एयरपोर्ट पर गोलियों के साथ धराया है एक युवक। दरभंगा हवाई अड्डा परिसर पर एक युवक के कारतूस के साथ पकड़े जाने पर अफरा तफरी मच गई। आरोपित अलीनगर थाने के अस्कौल गांव निवासी रामविलास यादव बताया जा रहा है। उसके पास से 7.62 mm के 3 कारतूस मिले हैं। रामविलास मुंबई की फ्लाइट पकड़ने पहुंचा था। बोर्डिंग से पहले जब सामानों की जांच और स्क्रीनिंग हो रही थी, इसी क्रम में सुरक्षा कर्मियों ने उसे 3 कारतूस के साथ पकड़ा है। गोलियां उसके बैग के अंदर छोटे से पॉकेट में रखी हुई थी। हवाई अड्डे के सुरक्षा कर्मियों ने उसे सदर थाने के हवाले कर दिया। आरोपित मुंबई से दुबई जाने वाला था। पुलिस की पूछताछ में बरामद कारतूस के संबंध में वह कोई ठोस जवाब नहीं दे रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि यह कारतूस उसे
उसे एक दोस्त ने दिया है जो वह गलती से अपने साथ ले आया है। हालांकि पुलिस इसकी इस थ्योरी पर विश्वास नहीं कर रही है। सिटी एसपी अशोक प्रसाद ने कहा कि आरोपित के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है और जो जानकारी न्यूज टुडे को मिली है, दरभंगा के एसएसपी बाबू राम ने भी युवक से पूछताछ की है और उससे इस गोली के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास पुलिस लगातार कर रही है। एसएसपी बाबू राम ने कहा है कि इसके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है, जहां का यह रहने वाला है उसके आसपास के लोगों से इसके चरित्र के बारे में पूछताछ की जा रही है। आखिर गोली यह लेकर क्यों मुंबई जा रहा था, वहां से दुबई जाने की इसकी प्लानिंग थी, तो आखिर इस गोली का क्या है चक्कर, पुलिस पता लगाने में जुट गई है। जहां दरभंगा एयरपोर्ट पर तीन गोलियों के साथ धराया है युवक। एक पैसेंजर यहाँ से जा रहे थे, उनकी स्क्रीनिंग के दौरान सामान में बैग में 3 गोली बरामद हुई थी, लाइव कार्ट्रिज थे। इससे उनको कस्टडी में लिया गया है, केस दर्ज किया गया है और उनके घर की तलाशी ली गई है। आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है, इनसे पूछताछ की जा रही है कि गोली कहाँ से आई, किस परिस्थिति में इनके बैग में गोली बरामद हुई है और इनके घर के आसपास में स्थानीय लोगों से भी आसूचना संकलन किया जा रहा है। ये अलीनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। मैं अभी तक ऐसी कोई जाँच अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। अनुसंधान के क्रम में स्पष्ट होगा तो जरूर आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। अनुसंधान जारी है, देखिए क्या क्या सामने आता है। यहाँ से दिल्ली के लिए स्क्रीनिंग के दौरान इसके बैग में 3 गोली पाई गई वहाँ पर जांच में। सड़क, बांध एवं संस्थानों के लिए भू अर्जन को लेकर आयोजित हुई मीटिंग। सड़क, बांध एवं संस्थानों के लिए भू अर्जन को लेकर हुई बैठक। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में कुशेश्वर स्थान फुलथोड़ा राज्य मार्ग दरभंगा के 20.8 किलोमीटर, भारतमाला अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग कल्याणपुर हाजीपुर से बेला नवादा दरभंगा तक 4 लेन सड़क निर्माण, राज्य मार्ग 527, राष्ट्रीय राजमार्ग 88, कमला बलान बांध, मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय, बिजली उपकेंद्र जमालपुर एवं नेहरा थाना के लिए वांछित भूमि के भू अर्जन की कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा योजनावार की गई। कुशेश्वर स्थान फुलथोड़ा राज्य मार्ग 56 में बताया गया कि सड़क निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। दरभंगा जिले में यह सड़क 20.8 किलोमीटर पड़ती है। निर्माण कार्य इसका किया जा रहा है। यह भूतल से लगभग 4 मीटर ऊंचा बन रहा है। यह परियोजना 21 अप्रैल 2022 तक पूर्ण की जानी है। कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग बेनीपुर ने बताया कि इस पथ में 10 बड़े एवं 30 छोटे कलवर्ट बनाए जा रहे हैं जो 20 मीटर और 16 मीटर का है तथा इस पथ में 6 बड़े पुल का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी के पूछने पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अभियंता ने बताया कि 3 पुल का निर्माण कार्य जून 2021 तक पूर्ण हो जाएगा और 3 पुल का निर्माण कार्य 2022 के जून के पहले हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी पुल पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग बेनीपुर को तीव्र गति से कार्य कराने का निर्देश दिया। जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस पथ के भू अर्जन का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क ऊंची बनाई जा रही है, इसलिए बरसात के दिनों में पानी निकासी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए जल संसाधन विभाग से भी समन्वय स्थापित कर लिया जाए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। मेंस, गर्ल्स, लेडीज एंड किड्स वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी केवीपीवाई ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बंद, शादी एवं श्राद्ध के लिए भी नियम जारी। बिहार में आज फिर कोरोना का महाविस्फोट, मिले 836 नए मरीज। दरभंगा में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 7 नए पॉजिटिव केस मिले। दरभंगा एयरपोर्ट पर 3 गोलियों के साथ धराया युवक, मुंबई जाने के लिए पकड़ने आया था फ्लाइट, मुंबई से दुबई जाने का था प्लान।
सड़क, बांध एवं संस्थानों के लिए भू अर्जन को लेकर हुई बैठक। 5 अग्नि पीड़ितों को प्रदान की गई पॉलीथीन शीट के साथ सहायता राशि। कीरतपुर प्रखंड के कुबोल में हुई थी अगलगी। कोविड-19 टीकाकरण की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। विश्व स्वपरायणता जागरूकता दिवस पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 6 अग्नि पीड़ितों को प्रदान की गई सहायता राशि। बेनीपुर प्रखंड के कन्हौली ग्राम में लगी थी आग। सीएम कॉलेज में आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित। और अमृत महोत्सव पर मिल्लत कॉलेज में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 5 अग्नि पीड़ितों को प्रदान की गई पॉलीथीन शीट के साथ सहायता राशि। कीरतपुर प्रखंड के कुबोला में हुई थी अगलगी। 5 अग्नि पीड़ितों को प्रदान किया गया पॉलीथीन शीट एवं दी गई सहायता राशि। कीरतपुर प्रखंड के कुबोल ग्राम में हुई अगलगी की घटना। दरभंगा के कीरतपुर प्रखंड के कुबोल गांव में 2 अप्रैल को आग लग गई थी। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM के निर्देश पर अंचलाधिकारी कीरतपुर द्वारा बिना विलंब के प्रति परिवार 9,800 रुपये का चेक सभी पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया गया। साथ ही सभी 5 पीड़ित परिवार को पॉलीथीन शीट भी मुहैया कराई गई है। उल्लेखनीय है कि अग्नि पीड़ितों को नगद, वस्त्र, खाद्यान्न एवं बर्तन के लिए कुल मिलाकर 9,800 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अगलगी की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी कीरतपुर एवं अंचलाधिकारी कीरतपुर को घटना स्थल पर भेजा गया तथा संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन के प्रावधान के अंतर्गत अगलगी के लिए अग्नि पीड़ितों को उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता जिलाधिकारी के निर्देश पर तत्काल प्रदान की गई है। कोविड-19 टीकाकरण की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। कोविड-19 टीकाकरण की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिला स्वास्थ्य समिति के DPM विशाल कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा में प्रतिदिन 7 से 8 हज़ार टीकाकरण किया जा रहा है। 45 वर्ष से ऊपर वाले सभी शिक्षकों एवं जीविका दीदी पहले अपना टीकाकरण करा लें और उसके उपरांत अपने संपर्क वालों को प्रोत्साहित कर टीकाकरण कराएं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन प्रखंड स्तर पर संध्या ब्रीफिंग की जाए। डीएम ने कहा कि टीकाकरण का राज्य औसत को देखते हुए दरभंगा में प्रतिदिन कम से कम 11,000 टीकाकरण होना चाहिए। उन्होंने वैसे प्रखंड जहां टीकाकरण की गति धीमी पाई वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका से जवाब तलब किया। कीरतपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की निष्क्रियता को देखते हुए उनका वेतन स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड से भी जवाब तलब किया गया। बहेड़ी, सिंगवाड़ा एवं केवटी प्रखंड की भी प्रगति अच्छी पाई गई। डीएम ने 20 से अधिक पंचायत वाले प्रखंडों को प्रतिदिन न्यूनतम 700 एवं 20 से कम पंचायत वाले प्रखंडों को प्रतिदिन न्यूनतम 500 टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया। विश्व स्वपरायणता जागरूकता दिवस पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। विश्व स्वपरायणता जागरूकता दिवस पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। विश्व स्वपरायणता ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर ऑटिज्म से ग्रसित दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण एवं ऑटिज्म के संबंध में जागरूकता हेतु जिला दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग के द्वारा बुनियाद केंद्र बहादुरपुर में निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहायक निदेशक जिला दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग नेहा नुपुर एवं जिला प्रबंधक बुनियादी केंद्र द्वारा आयोजित चित्रांकन प्रतियोगिता में बाल गृह के विजयी सामान्य बच्चे जयंत कुमार, छोटू, गोलू तथा विजयी दिव्यांग बच्चे सौम्या, पीयूष एवं मोहम्मद सलमान को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। निबंध प्रतियोगिता में विजयी दिव्यांग बच्चे त्रिलोक बाबू शर्मा, श्याम बाबू पासवान एवं सुमित गौतम को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। 6 अग्नि पीड़ितों को प्रदान की गई सहायता राशि। बेनीपुर प्रखंड के कन्हौली ग्राम में लगी थी आग। 6 अग्नि पीड़ितों को प्रदान की गई सहायता राशि। बेनीपुर प्रखंड के कन्हौली ग्राम में हुई अगलगी की घटना। दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड के कन्हौली गांव में 2 अप्रैल को आग लग गई थी। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM के निर्देश पर अंचलाधिकारी बेनीपुर द्वारा बिना विलंब के प्रति परिवार 3,800 रुपये का चेक सभी पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया गया है। उल्लेखनीय है कि अगलगी की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपुर एवं अंचलाधिकारी बेनीपुर को घटनास्थल पर भेजा गया तथा संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन के प्रावधान के अंतर्गत अगलगी के लिए अग्नि पीड़ितों को उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता जिलाधिकारी के निर्देश पर तत्काल प्रदान की गई। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms.
No re-admission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बंद, शादी एवं श्राद्ध के लिए भी नियम जारी। बिहार में आज फिर कोरोना का महाविस्फोट, मिले 836 नए मरीज। दरभंगा में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 7 नए पॉजिटिव केस मिले। दरभंगा एयरपोर्ट पर 3 गोलियों के साथ धराया युवक, मुंबई जाने के लिए पकड़ने आया था फ्लाइट, मुंबई से दुबई जाने का था प्लान। सड़क, बांध एवं संस्थानों के लिए भू अर्जन को लेकर हुई बैठक। 5 अग्नि पीड़ितों को प्रदान की गई पॉलीथीन शीट के साथ सहायता राशि। कीरतपुर प्रखंड के कुबोल में हुई थी अगलगी। कोविड-19 टीकाकरण की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। विश्व स्वपरायणता जागरूकता दिवस पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 6 अग्नि पीड़ितों को प्रदान की गई सहायता राशि। बेनीपुर प्रखंड के कन्हौली ग्राम में लगी थी आग। सीएम कॉलेज में आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित। और अमृत महोत्सव पर मिल्लत कॉलेज में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम कॉलेज दरभंगा में आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित। सीएम कॉलेज दरभंगा में आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित। एनएसएस द्वारा स्वतंत्रता संग्राम एवं आज का भारत विषयक भाषण एवं पोस्टर प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। खून से लिखी आज़ादी वाले भारत को हम पसीनों से खुशहाल बनाएं, बोले प्रोफेसर विश्वनाथ। सफल प्रतियोगियों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर की गई हौसला अफजाई। युवाओं द्वारा समाज में आज़ादी से लगाव एवं राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना अमृत महोत्सव का मूल उद्देश्य, बोले डॉक्टर चौरसिया। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को महात्मा गांधी के नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च के दिन किया है। सीएम कॉलेज में अमृत महोत्सव की आज की शुरुआत ऐतिहासिक दिन हुई है, क्योंकि 3 अप्रैल को भारत के फील्ड मार्शल मानिक शाह का जन्म दिवस है। वर्तमान भारत भौतिक संरचना एवं सूचना तकनीक के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ गया है। खून से लिखी आज़ादी वाले देश भारत को हम अपने पसीने से खुशहाल बनाएं। उक्त बातें सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने महाविद्यालय की एनएसएस इकाई के तत्वावधान में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम एवं आज का भारत विषयक भाषण एवं पोस्टर प्रतियोगिता का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए कही। 21 और 15 अगस्त 2022 के बीच में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय स्तर पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आगाज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को किया था और भारत सरकार के निर्देश पर सभी शिक्षण संस्थानों में भी अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। और सीएम कॉलेज चूँकि स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, ललित बाबू, कामरेड भूपेंद्र झा, रमाकांत झा, जटाशंकर दास आदि कतिपय नामचीन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में योगदान किया है। अतः सीएम कॉलेज नेतृत्व करेगा मिथिला विश्वविद्यालय में अमृत महोत्सव का। अगस्त 22 तक चलेगा, जिस कार्यक्रम में छात्र एवं यहाँ के शिक्षक कर्मचारी अनेक कार्यक्रम को संपादित करेंगे, जिसमें न केवल रूम में रह करके इस तरह के संगोष्ठियाँ होगी, बल्कि समाज में जाकर के साइकिल रैली के माध्यम से, प्रभात फेरी के माध्यम से, वृक्षारोपण के माध्यम से, स्वच्छता कार्यक्रम, अन्य तरह के कार्यक्रम चला करके लोगों को आज़ादी के जो 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं उन आज़ादी की महत्ता को दर्शाना और आज़ादी हमने किस तरह प्राप्त की है और आज आज़ादी के 75 वर्ष के अवसर पर हम सामाजिक लोगों का क्या कर्तव्य है, विशेष रूप से उन युवाओं का जो छात्र छात्रा हैं, जो बुद्धिजीवी हैं। था कि मैं भी जीऊं तो देश के लिए जीऊं, मरूं तो देश के लिए भी मरूं। जिंदगी से बढ़कर जिंदगी से
कौन कर सकता नहीं प्यार, हमसे बढ़कर जिंदगी को कौन कर सकता नहीं प्यार। अगर मरने पर आ जाए तो मर जाते हैं हम, वक्त पर जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं हम। ये हमारे जश्न आजादी के ये हमारे महापुरुष और योद्धा थे। आरसीएम कॉलेज दरभंगा में हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने से 75 सप्ताह पूर्व इस कार्यक्रम का आगाज़ किया गया है और यह कार्यक्रम 11 मार्च को शुरू हुआ था और तब से ये चलता रहेगा। आपका 2022 तक चलना है इस कार्यक्रम को, जब तक कि 75 वर्ष हमारे आज़ादी के पूरे नहीं हो जाते। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो बहुत ज़्यादा ये भी कह सकते हैं कि कई बार इतनी उसके पास सामग्रियाँ हैं कि वो उनमें उलझी हुई है, तो वो कैसे अपने इतिहास को भी देखे और अपने इतिहास को देखते हुए अपने वर्तमान को बनाए और अपने भविष्य को उसके द्वारा सुधार करें। और अमृत महोत्सव पर मिल्लत कॉलेज में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मिल्लत कॉलेज दरभंगा के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना अंतर्गत अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त 2022 तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आज से 75 वर्षगांठ से संबंधित पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता तथा महाविद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया गया। महाविद्यालय के वर्षर डॉक्टर अयाज अहमद ने कहा कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए अपने देश के प्रति जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए उन स्वतंत्रता सेनानियों का परिचय कराया जिन्होंने आज़ादी में मुख्य भूमिका निभाई थी। कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर सोनी शर्मा ने अपनी बातें रखी। अमृत महोत्सव के दौरान होने वाले कार्यक्रम में पौधारोपण में महाविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर सुनीता झा, डॉक्टर अब्दुल राफी, डॉक्टर शहनवाज आलम तथा अन्य स्वयंसेवक मौजूद थे। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद, शादी एवं श्राद्ध के लिए भी नियम जारी। बिहार में आज फिर कोरोना का महाविस्फोट, मिले 836 नए मरीज। दरभंगा में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 7 नए पॉजिटिव केस मिले। दरभंगा एयरपोर्ट पर 3 गोलियों के साथ धराया युवक, मुंबई जाने के लिए पकड़ने आया था फ्लाइट, मुंबई से दुबई जाने का था प्लान। सड़क, बांध एवं संस्थानों के लिए भू अर्जन को लेकर हुई बैठक। 5 अग्नि पीड़ितों को प्रदान की गई पॉलीथीन शीट के साथ सहायता राशि। कीरतपुर प्रखंड के कुबोल में हुई थी अगलगी। कोविड-19 टीकाकरण की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। विश्व स्वपरायणता जागरूकता दिवस पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 6 अग्नि पीड़ितों को प्रदान की गई सहायता राशि। बेनीपुर प्रखंड के कन्हौली ग्राम में लगी थी आग। सीएम कॉलेज में आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित और अमृत महोत्सव पर मिल्लत कॉलेज में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। क्लिप शार्ट में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।